मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे साइंस का जो अपना फर्स्ट चैप्टर है। उसके आगे भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के आगे हमने पढ़ा था कुपोषण के बारे में। कुपोषण के अपन प्रभाव देख रहे थे, जिसके अंदर हमने देखा था पहले विटामिन कुपोषण के बारे में, विभिन्न विटामिनों के बारे में देखा था, उनसे कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में देखा था। इसके आगे अपने दूसरा जो है कुपोषण के प्रभाव के अंदर वो है प्रोटीन कुपोषण। दूसरा पॉइंट क्या आएगा? प्रोटीन कुपोषण। आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोटीन के कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं और उनसे क्या क्या लक्षण होते हैं और उनका अपन उपचार किस प्रकार कर सकते हैं, ये चीजें ध्यान रखनी है। ये बोर्ड के अंदर हर बार क्वेश्चन आता है कि भाई प्रोटीन के कुपोषण से होने वाले रोगों के नाम लिखिए और उनके कौन कौन से लक्षण होते हैं और उनके कौन कौन से उपचार किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं प्रोटीन कुपोषण से। तो अपन देखेंगे कि भाई प्रोटीन क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन होता है जो क्या होता है, प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन से बने अमीनो अम्ल क्या होता है। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन से बने अमीनो अम्ल के अणुओं से बनते हैं। ठीक है, अपन थोड़ा सा नॉलेज हो जाना चाहिए भाई प्रोटीन क्या होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है वो केवल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, लेकिन प्रोटीन के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन से मिलकर बने जो अमीनो अम्लों के जो अणु होते हैं उनसे मिलकर क्या बनते हैं। इन अमीनो अम्लों की एक चेन होती है, अपने शरीर के अंदर भी होते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, जो कि आप आगे की क्लासों के अंदर पढ़ेंगे। केवल आपको थोड़ी सी डेफिनेशन ध्यान रखनी है। अब अपन देखेंगे कि भाई प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो देखो मेनली जो दो रोग होते हैं इसके कारण, वो देखो सबसे पहला है क्वाशियोरकर रोग। देखो ये किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से। इसके अंदर देखो जब क्या होता है, अपने शरीर के अंदर जो भोजन करते हैं उसके अंदर यदि पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, यानी जो प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो उससे क्या रोग हो जाता है, क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। तो इससे देखो आपको पहले लक्षण देखने, इसके क्या क्या लक्षण आपको दिखाई देते हैं। सबसे पहला यह लक्षण इसके अंदर बच्चे का पेट फूलना। ठीक है, दूसरा है आपके इसके अंदर भूख कम लगना। तीसरा है इसके अंदर आपके त्वचा पीली, शुष्क, काली धब्बेदार होकर फटने लगती है। और चौथा है स्वभाव होता है वो क्या हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। ठीक है भाई, आपको पहले ये ध्यान रखना है कि प्रोटीन की कमी से दो प्रकार के रोग होते हैं। एक होता है क्वाशियोरकर रोग और एक होता है मेरेस्मस रोग होता है। क्वाशियोरकर के क्या क्या लक्षण होते हैं, इसके अंदर लक्षण आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। बच्चे का क्या हो जाता है, पेट फूल जाएगा। दूसरा, उसको भूख कम लगेगी। तीसरा है जो त्वचा होगी उसकी, यानी जो स्किन होगी वो क्या होगी, पीली पड़ जाएगी या शुष्क हो जाएगी, यानी उसके अंदर क्या हो जाएगी, जल की कमी हो जाएगी, जिससे क्या होगे, वो धब्बेदार होकर फटने लगेगी। इसके अलावा इसका स्वभाव क्या हो जाएगा, बच्चे का चिड़चिड़ा हो जाएगा। अब अपन इस जो ये लक्षण दिखाई देता है तो अपन कहेंगे उसको ये क्वाशियोरकर रोग हो गया। अब इसके उपचार क्या करेंगे अपन, इसके उपचार के लिए देखो आपको ये कंटिन्यू लिखना है, लक्षण क्या होते हैं, उपचार क्या होते हैं, ये आपको कंटिन्यू लिखना है नीचे। देखो इसके लिए सबसे पहला है जो गर्भवती महिला होती है को संतुलित भोजन
देना चाहिए। यानी जो गर्भवती महिला होगी, यानी उसको पहले क्या, जब बच्चा पेट के अंदर होता है उस समय जो महिला होती है उसको क्या करेंगे, अपन गर्भवती महिला को संतुलित भोजन देंगे ताकि उसके बच्चे को क्या मिल सके, भरपूर पोषक तत्व की मात्रा की उसकी पूर्ति हो सके। दूसरा है इसके अंदर बच्चों को क्या करेंगे, जो बच्चा होता है छोटा, बच्चों को माँ का दूध पिलाना चाहिए। यानी जो छोटे बच्चा होता है उनको क्या करना चाहिए, बच्चे को जो माँ का दूध होता है वो पिलाना चाहिए। इसके बाद में तीसरा है, इसके बाद में जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बड़ा होने लगता है, तो उसको क्या करना चाहिए, प्रोटीन, विटामिन व ऊर्जा वाले पोषक तत्वों को भोजन के रूप में देना चाहिए। तो ये हो गया आपके इसके उपचार, क्वाइस योरकर रोग के क्या क्या उपचार हैं। तो पता चल गया आपको, गर्भवती महिला को क्या करना चाहिए, संतुलित भोजन देना चाहिए जिसमें पोषक तत्व है वो सम्मिलित रहते हैं, बच्चों को माँ का दूध पिलाना चाहिए। और तीसरा है प्रोटीन, विटामिन व ऊर्जा युक्त जो पोषक तत्व वाला जो भोजन है, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है उस समय उसको ये सारी चीजें देनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया। इसके लक्षण हो गए आपके पहले ही, बच्चे का पेट फूल जाना होता है, त्वचा पीली व शुष्क होकर धब्बेदार होकर फटने लगती है। इसके अलावा जो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, ये जो सब हमने लक्षण देखे थे, तो उसके बाद में ये उपचार हो गए। इसके आगे दूसरा आता है आपके मेरेस्मस। दूसरा प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, मेरेस्मस। दूसरा आपके अब देखो इस रोग के क्या लक्षण है। इसके अंदर क्या होगा, पहले तो ये देखो कि मेरेस्मस रोग किसके कारण होगा। यह भोजन के अंदर क्या होता है, प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की भी कमी हो जाती है। यानी जब प्रोटीन के साथ साथ क्या हो जाएगी, ऊर्जा की कमी हो जाएगी, तो कौन सा रोग हो जाएगा, मेरेस्मस नामक रोग हो जाएगा। इस रोग के आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे वो आपको देखना है। इसके अंदर क्या होगा, आंखें क्या होगी, बच्चे की जो आंखें होगी, वो क्या होगी, कांतिहीन होकर अंदर की ओर धंस जाएगी। ठीक है। दूसरा है आपके शरीर, जो उस बच्चे का जो शरीर होगा वो क्या होगा, शरीर दुर्बल होकर सूख जाएगा। ठीक है, तो इसके उपचार तो वही है जो भी हमने पहले पढ़े थे। क्वाइसियोरकर रोग के जो उपचार है वही उपचार इसके अंदर आएंगे। इसके केवल लक्षण ध्यान रखने, दो लक्षण है इसके। पहला तो मेरेस्मस रोग होता है, जो कि क्या होता है, भोजन के अंदर प्रोटीन के साथ साथ जब ऊर्जा की कमी हो जाती है तो उससे मेरेस्मस नामक रोग हो जाता है। दूसरा इसके अंदर लक्षण होते हैं जो इसके क्या होते हैं, बच्चे की जो आंखें होती है वो क्या होकर कांतिहीन होकर, यानी जो अंदर क्या होती है, बड़ी होकर क्या हो जाती है, अंदर की ओर धंस जाती है, यानी आपको अलग ही दिखाई देने लग जाती है। आप जब किताब खोलोगे तो उसके अंदर एक बच्चे की आपको फोटो दे रखी है, उसके अंदर देख लो उसकी आंखें जो क्या होगी, बड़ी होकर अंदर की ओर धंसना शुरू हो जाएगी। क्योंकि वो दुबला पतला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपने आप आंखें दिखाई देगी और वो अंदर की ओर धंसी हुई दिखाई देगी। और दूसरा ये तो उसका शरीर होगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल दुर्बल होकर सूख जाएगा। तो ये तो हुए अपने प्रोटीन की कमी से कौन कौन से दो रोग होते हैं, प्रोटीन कुपोषण के कारण। इसके आगे है आपके खनिज कुपोषण। इसके आगे आपके क्या आएगा, खनिज कुपोषण। ये तीसरा पॉइंट है इसका, लास्ट पॉइंट है इसका कुपोषण का। खनिज कुपोषण के कारण कौन कौन से रोग हो जाते हैं, देखो तीसरा है खनिज कुपोषण। अब देखो अपने को बहुत सारे जो खनिज होते हैं वो अपन क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो अपन भोजन वगैरह करते हैं या सब्जियां वगैरह खाते हैं, फल फ्रूट वगैरह लेते हैं, उनके अंदर क्या होता है, विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व प्रेजेंट होते हैं। खनिज क्या होते हैं, ये एक प्रकार के अकार्बनिक तत्व हैं
जो कि सूक्ष्म मात्रा के अंदर फ्रूट वगैरह सब्जियों वगैरह के अंदर स्थित होते हैं, और जब आप उनको ग्रहण करते हैं तो आपके शरीर के अंदर इसकी पूर्ति होती है। जैसे आप एक देखो, लोहा जो तत्व है, लोहा तत्व किसके अंदर पाया जाता है? लोहा तत्व होता है जैसे दही है, गुड़ है, अंडा है, मांस है, बाजरा है, इन सब के अंदर क्या पाया जाता है? जो लोहा होता है, जिसे अपन रासायनिक भाषा में क्या लिखते हैं? Fe। ये क्या करता है अपने शरीर के अंदर, जिसे अपन क्या बोलते हैं? आयरन भी बोलते हैं। ये अपने शरीर के अंदर क्या करता है? रक्त की पूर्ति करता है, यानी अपनी हीमोग्लोबिन की जो होती है उसके अंदर जो लोहे तत्व के कारण ही उसकी बढ़ती होती है। यदि ये तत्व नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन के अपने शरीर के अंदर, रक्त के अंदर क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और हीमोग्लोबिन के अंदर भी क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन के अंदर भी क्या पाया जाता है? ये Fe नामक तत्व पाया जाता है। इसके अलावा आप देखते हो जैसे दूध वगैरह, अंडे वगैरह, इसके अंदर क्या पाया जाता है? कैल्शियम भी पाया जाता है, जो कि अपने शरीर की हड्डियों को क्या करता है? मजबूत करता है। तो अपन दो चार जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है वो अपन देख लेते हैं। इसी प्रकार जैसे सोडियम है, आप जो नमक खाते हैं घरों के अंदर, उसके अंदर क्या होता है? उससे अपने क्या मिलता है? जो ऐसा अपन आयोडीन कहते हैं। आयोडीन के कारण क्या होता है? अपने शरीर के अंदर थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है उसकी वृद्धि होती है। थायरोक्सिन हार्मोन को वो संतुलित करता है। यदि यदि अपने शरीर के अंदर सोडियम यानी जो नमक की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? गलगंड नामक रोग हो जाता है। तो इस प्रकार ये कुछ एक खनिज है जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, वो अपन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखो इसके अंदर देखो, आगे इसके अंदर अपन एक एक करके दो चार जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है वो अपन देख लेते हैं। आपको इस प्रकार लिखना है जैसे तत्वों का नाम, प्रमुख स्रोत, और इसके आगे कमी से होने वाले रोग। देखो सबसे पहला है आपके कैल्शियम, जिसे अपन Ca का लिखते हैं। अब ये किसके अंदर होता है? इसके स्रोत कौन कौन से हैं? दूध है, अंडे हैं, इसके अलावा हरी सब्जियां हैं। ये क्या करता है? अपने शरीर के अंदर क्या करती है? हड्डियों और दांतों को क्या करता है? मजबूत करता है। हड्डियों व दांतों को मजबूत करता है। ठीक है। यदि आपकी इसकी कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? आपकी हड्डियां व दांतें क्या हो जाएगी? शरीर के कमजोर हो जाएंगे। दूसरा है आपके लोहा, जिसे अपन Fe लिखते हैं। ये अभी अभी आपको मैंने बताया था, अंडे, मांस, बाजरा, गुड़, दही। ये कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि जो लोहा तत्व है वो आपको किस किस स्रोत से प्राप्त होते हैं। ये भी पूछा गया एग्जाम के अंदर, 1 नंबर के अंदर। दही, गुड़, बाजरा। अब इसकी कमी से क्या हो जाएगा? एनीमिया रोग हो जाएगा। एनीमिया यानी जो अपने शरीर के अंदर रक्त की कमी हो जाएगी। तीसरा है आपके पोटेशियम। ये सारे क्या है? अकार्बनिक तत्व है। तीसरा है आपके पोटेशियम। ये जो कि क्या होता है? सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ जो भी आप भोजन वगैरह करते हो, इन सब के अंदर क्या पाया जाता है? ये पोटेशियम की मात्रा स्थित होती है। और ये क्या करते हैं? अपने जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, जो क्रियाएं होती है, उनका संचालन करता है। मांसपेशियां होती है, उनका सुचारू रूप से संचालन के लिए ये पोटेशियम मुख्य रूप से कार्य करता है। अपने शरीर के अंदर कोशिकाओं के अंदर जो क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं के लिए अपने लिए पोटेशियम होता है, वो बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा आगे आपके सोडियम। सोडियम आपको पता है ये किससे मिलता है? आपको किसके अंदर होता है? सब नमक के अंदर। किसके अंदर होता है? नमक है, या काले जामुन वगैरह होते हैं, या हरी सब्जियां वगैरह होती है। उसका सबसे अच्छा स्रोत तो नमक ही, या फिर अपन लिख सकते हैं काले जामुन और हरी सब्जियां वगैरह आप इसके अंदर लिख सकते हो। तो सोडियम की कमी हो जाएगी। ये क्या करता है? अपने शरीर के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन की पूर्ति करता है, थायरोक्सिन हार्मोन को बनाता है।
और यदि इसकी कमी हो जाएगी सोडियम की तो क्या हो जाएगा, गलगंड नामक रोग हो जाएगा। तो इस प्रकार अपने जो कुपोषण था, हमने पहले कुपोषण को देखा था, उसके बाद में देखा था विटामिन कुपोषण, उसके बाद में प्रोटीन कुपोषण और उसके बाद में आया ये खनिज कुपोषण। तो ये तो अपने आगे वाला जो चैप्टर था भोजन, वो यहाँ पर थोड़ा खत्म हो गया है। इसके आगे और भी कुछ बचेगा तो अपन और आगे जो चैप्टर होगा इसके अंदर कर लेंगे। इसके आगे आएगा आपके मानव स्वास्थ्य। मानव स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार अपने को सुरक्षित रख सकते हैं, कौन कौन से कारक होते हैं जो जरूरी होते हैं, जैसे जल है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो मानव स्वास्थ्य को कौन कौन खराब करते हैं, किस प्रकार अपने को सुरक्षित रख सकते हैं, उनके बारे में देखेंगे। जैसे जल है, कौन कौन से नशीले पदार्थ होते हैं, तो कौन कौन से खाद्य पदार्थ होते हैं जो कि अपने शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर सकते हैं या अपने शरीर को चला सकते हैं, उनके बारे में देखेंगे। इससे आगे अपन अगली क्लास के अंदर देखेंगे। घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें।